लगभग 13.8 बिलियन साल पहले न तो स्पेस था और न ही टाइम। पूरा अस्तित्व सिर्फ एक बेहद छोटे अनंत घनत्व वाले बिंदु सिंगुलैरिटीज में बंद था। फिर एक पल में ऐसा विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उसी क्षण समय की शुरुआत हुई, स्पेस बना, मैटर बना और हमारे ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड बेहद गर्म और घना था। सिर्फ 1 सेकंड के भीतर प्रोटॉन्स बने, 3 मिनट में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले एलिमेंट्स बने और लगभग 3.8 लाख साल बाद पहली बार रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल पाई। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। इसके बाद करीब 20 करोड़ साल तक अंधेरा छाया रहा। फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने गैसों को खींचा और पहली बार तारों का जन्म हुआ। इस क्षण को कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। इन्हीं तारों के समूह मिलकर गैलेक्सीज बने और उन्हीं में से एक है हमारी मिल्की वे, जहां हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी मौजूद है। जब बड़े बड़े तारे अपने जीवन के अंत पर पहुंचते हैं तो वे सुपरनोवा बनकर फटते हैं। इन्हीं विस्फोटों के दौरान आयरन, कैल्शियम, गोल्ड और कार्बन जैसे एलिमेंट्स बनते हैं, वही तत्व जिनसे हमारे ग्रह, पर्वत, समुद्र, पेड़ पौधे और हम स्वयं बने हैं। यानी सच ये है कि हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, लिटरली। आज हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि समय के साथ इसका फैलाव धीमा होने के बजाय तेज होता जा रहा है। इस तेज विस्तार के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। आज पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% सामान मतलब नॉर्मल मैटर है, जैसे ग्रह, तारे, जीव जंतु, हवा, पानी, जो हम देख और छू सकते हैं। बाकी 27% डार्क मैटर और लगभग 68% डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अब सवाल उठता है, ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? इसका अंत कैसे होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार 3 बड़े संभावित अंत हो सकते हैं। पहला है बिग फ्रीज, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार इतना बढ़ जाएगा कि तारे धीरे धीरे बुझने लगेंगे, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और अंत में हर जगह सिर्फ ठंड, अंधेरा और शून्यता रह जाएगी। दूसरा है बिग क्रंच, जहां अगर एक्सपेंशन अचानक धीमा हो गया तो गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस खींचना शुरू कर देगा। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और अंत में पूरा ब्रह्मांड फिर से एक बेहद छोटे बिंदु में सिमट सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में था। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि बिग क्रंच के बाद फिर से बिग बैंग हो सकता है, यानी ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु एक साइकिल में चल सकता है। तीसरी और सबसे डरावनी संभावना है बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती रही तो एक दिन ब्रह्मांड का विस्तार इतना उग्र हो जाएगा कि पहले गैलेक्सीज टूटेंगी, फिर सोलर सिस्टम्स, फिर प्लैनेट्स, फिर एटम्स और अंत में स्पेस टाइम खुद फट जाएगा, यानी अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बिग बैंग कब हुआ? इसका जवाब हमारे पास है, लेकिन क्यों हुआ? इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या बिग बैंग से पहले भी कुछ मौजूद था? क्या हमारे यूनिवर्स के अलावा पैरेलल यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं? विज्ञान हर दिन आगे बढ़ रहा है और शायद एक दिन हम इन सवालों के उत्तर भी पालेंगे। तब तक हम एक ही काम कर सकते हैं, जिज्ञासु बने रहना और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश जारी रखना। अगर स्पेस और यूनिवर्स की ऐसी अद्भुत कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ब्रह्मांड के अंत की कौन सी थियोरी सबसे ज्यादा वास्तविक लगती है, बिग फ्रीज, बिग क्रंच या बिग रिप।